अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और मज़े में ट्रेडिंग कर रहे होंगे, अपने प्रॉफिट्स को भी इंजॉय कर रहे होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो आप लोगों ने देख लिया होगा कि वो क्या है, हमने उसको कैसे मॉनिटर करना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो मेंबर्स सिग्नल ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है हमारे ग्रुप का। आप ज्वाइन करके एडमिन टीम से रब्ता कर सकते हैं, आपको ग्रुप में जो है वो ऐड कर देंगे। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं अपने आज के मेन टॉपिक की तरफ। एफ का ये नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट 4। ठीक है। इसमें नाम तो आपने पढ़ लिया होगा कि इनसाइड बार। इनसाइड बार क्या होती है, इसको हम थोड़ा सा अभी डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली आप लोग जानते हैं कि जब हम प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग काम करते हैं या कैंडलस्टिक्स के एविडेंसेस के बेस पे काम करते हैं तो उसमें हमें हर कैंडल को ऑब्जर्व करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि वो किस तरीके से बिहेव कर रही है। ठीक है। सबसे पहले हम आते हैं एफ की तरफ कि ये जो एफ मैंने अपने सामने मार्क करके रखा हुआ है, आप लोगों ने देखा होगा कि ये एफ है। जिस तरीके से हम इसको देखते हैं कि फर्स्ट कैंडल का लो, अगर हम सेल का एफ देख रहे हैं, सेकंड कैंडल में छोड़ दी और थर्ड कैंडल ये है, इसका हमने हाई मार्क किया तो वो हमारे पास ये निकल के आया और ये हमारा एफ हो गया। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये आपका बनाया हुआ एफ या मेरा बनाया हुआ एफ रॉन्ग है तो कैसा लगेगा? अगर मैं कहूँ कि जो एफ है इस वक्त वो ये बनता है, ये नहीं बनता, इस जगह का स्क्रीनशॉट लेके आप अपने पास सेव रखेंगे, इसको बाद में देखेंगे कि ये बात मैंने क्यों कही है, इसकी क्या रीज़न है। थोड़ा सा मैं ये कैंडल आपको दिखा देता हूँ। ठीक है। अभी जो हम अब स्टार्ट करने वाले हैं इसमें आप लोगों ने एक चीज़ जो है वो ध्यान में रखनी है, वो ये कि जब आप एफ कैलकुलेट कर रहे हैं, मार्क कर रहे हैं ठीक है, तो उसमें आपने देखनी होती है कैंडल 1, 2 और थर्ड। ठीक है, 3 कैंडल्स देखनी होती हैं आपने। तो अभी आप इस तरीके से मार्क करेंगे कि जो 1 कैंडल होगी उससे पीछे वाली जो कैंडल है उसको आप 0 कहेंगे। ठीक है। 0, 1, 2, 3 हमने मार्क करना है एफ 1, 2, 3 के अंदर। अब ये 0 वाली कैंडल का क्या चक्कर है? ठीक है, इसको हमने किस लिए लेना है ये मैं आपको अब थोड़ा सा बताता हूँ कि ये क्या चक्कर है। ये सारा चक्कर है इनसाइड बार का। ठीक है। इनसाइड बार को आप डिफरेंट अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं, उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, बयान कर सकते हैं कि वो क्या है, किस तरीके से है। और उसमें मैं आपको थोड़ी सी एक चीज बता दूं कि एक कैंडल बनेगी, कोई भी हो वो। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल बनती है। जब नेक्स्ट कैंडल बनी, अगर हम इसको यहाँ पर देखें कि ये हमारे पास है जी कैंडल 1 का हाई, या जिस तरीके से आज हम स्टार्ट कर रहे हैं तो इस कैंडल को हमने नाम दिया कि ये जो कैंडल है ये है 0, और ये हमारे पास आ जाएगी कैंडल नंबर 1। ये इसका हाई, ये इसका लो पॉइंट। अब देखो, इस हाई और इस लो के दरमियान, भले ये सेल की कैंडल है, रेड कैंडल है, ग्रीन है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको एक चीज बताऊं कि एफ को जब हम मार्क कर रहे होते हैं ना, तो इसके अंदर एक जो मेजर पॉइंट होता है वो ये होता है कि हम कैंडल का कलर नहीं देखेंगे कि कैंडल का कलर क्या है। एक एग्जांपल इस वक्त मेरे सामने बिल्कुल बन गई है, मैं ये भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि इनसाइड बार के ऊपर जब ट्रेड करते हैं तो उसका तरीका क्या होता है। प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग जब हम उसको ट्रेड कर रहे होते हैं तो वो एक सामने एग्जांपल बन गई और बहुत अच्छी वर्क कर गई है। ठीक है। थोड़ी देर में ये भी आपसे डिस्कस करूंगा। तो जो 0 कैंडल है वो हमने देखनी होती है, कलर मैटर नहीं करता। ठीक है, हमने जस्ट कैंडल की ओपनिंग और उसकी क्लोजिंग देखना होता है, हाई और लो देखना, हाई और लो देखना होता है। ठीक है, वो हमने देखा, ये इसका हाई है, ये इसका लो है। नेक्स्ट कैंडल जो बनी, अब वो कहाँ बनी है? वो इस हाई और इस लो के अंदर बन गई है। ठीक है, भले ये इस तरह हो, इस तरह हो, जैसे भी हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, इस तरीके से हो, कोई इशू नहीं है। इसके बराबर थोड़ी सी यहाँ तक इसकी बॉडी बन जाए, कोई इशू नहीं है। यहाँ तक बॉडी बन जाए, कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये कैंडल
इस कैंडल के अंदर है, कंप्लीटली, कंप्लीटली इसके अंदर है। अगर हम जिस तरीके से इनगल्फिंग मार्क करते हैं, हम ये देखते हैं कि जी जो प्रीवियस कैंडल है, नेक्स्ट कैंडल उसको इनगल्फ कर लेती है, ठीक है, कवर कर लेती है। यहाँ पे क्या सीन हुआ, प्रीवियस कैंडल अपने से नेक्स्ट कैंडल को कवर कर लेती है, इनगल्फ कर लेती है। नेक्स्ट कैंडल इस कैंडल से, जीरो कैंडल से बड़ी नहीं बनती, उसके अंदर समा जाती है। इसको हम कहते हैं कि ये है इनसाइड बार, ठीक है, ये एक इनसाइड बार है। इस इनसाइड बार का हमारे एफवीजी के साथ कोई ताल्लुक नहीं होगा। इसको हमने कंप्लीटली इग्नोर करना होता है, इसको हमने मार्किंग में नहीं लाना होता, ठीक है। हम जब भी अपना एफवीजी मार्क करेंगे, इस चीज का हमने लाजमी ध्यान रखना है कि ये अगर इनसाइड बार है तो हम इधर से अपनी जो एफवीजी की मार्किंग है वो नहीं करेंगे। अगर हम पीछे आए उसी एग्जांपल पे, ये वाली, ठीक है, अब आप यहाँ पे थोड़ा सा इसको गौर से देखें। कैंडल जीरो, वन टू थ्री, हमने तो पहले देखी ना, कैंडल वन, कैंडल टू, कैंडल थ्री, इसके दरमियान हमने देखा गैप उठा के मार्क कर दिया, ठीक है जी, गैप तो है, इसमें शक वाली बात कोई नहीं है। लेकिन क्या ये वाकई हम फेयर वैल्यू गैप है जिसको हमने मार्क करना है? नहीं, क्योंकि जब हमने कैंडल नंबर वन ली तो उसके पीछे कैंडल नंबर जीरो भी हमने देखना है कि वो क्या है। अगर हम कैंडल जीरो को देखते हैं तो उसकी जो ओपनिंग है, हाई है, वो ये है, ठीक है, और इसका जो लो पॉइंट है वो ये है। अब देखो, ये कैंडल इसके अंदर है, ये भी इसी में है, ये भी इसी के अंदर आ गई, ऑलमोस्ट इसी में आ गई है। तो ये हमारे लिए तीनों कैंडल्स इनसाइड बार हैं, इस कैंडल के अंदर हैं। तो हम जो एफवीजी मार्क करेंगे वो इस कैंडल से नहीं मार्क करेंगे, ना ही इस कैंडल से मार्क करेंगे। हमने अब इस कैंडल से मार्क करना है, क्योंकि जो नेक्स्ट मार्केट की मूवमेंट आई वो नीचे की साइड को ब्रेक हुई है। तो हम फिर इसमें सेल का जब एफवीजी मार्क कर रहे हैं वो इस तरीके से मार्क करना है कि इस कैंडल का लो पॉइंट, ठीक है, इसके बाद एक कैंडल छोड़ दी, और फिर हमारे पास जो नेक्स्ट कैंडल आई, कैंडल नंबर थ्री, वो हमारे पास ये बनती है, इसका हमने हाई मार्क कर लिया, ठीक है। ये जो तीनों कैंडल्स हैं ये इसके अंदर हैं, ये इनसाइड बार हैं, ये वन टू थ्री नहीं हुई। तो ये जो जीरो वाली कैंडल थी, अब ये हमारे पास हो गई कैंडल वन, इसको मार्क कर दें। ये हमारे पास है जी कैंडल नंबर वन, इससे नहीं हो रहा, इससे करते हैं। ये हो गया कैंडल वन, ये जो है ये इसके अंदर आ गया, इनसाइड बार्स हो गए तीनों। एक हो सकती है, दो हो सकती हैं, तीन हो सकती हैं, चार पाँच छः दस जितनी भी हो, वो हमने जीरो वाली जो कैंडल हम अज्यूम करेंगे, बनाएंगे, उसके अंदर से हमने इसको देखना है। और ये आ गई कैंडल नंबर टू, ठीक है, ये टू, और ये आ गई हमारे पास थ्री। अब हमने मार्किंग की, ये हमारे पास आ गया हमारा एक्चुअल और रियल एफवीजी, जिसको हमने मार्क करना है। ये बात आपने लाजमी ध्यान रखनी है जब भी आप अपना एफवीजी मार्क कर रहे होंगे उस वक्त, ठीक है जी। अब इसमें एक चीज मैं आपको और ऐड कर दूं, ये रही, ये तो हो गया इनसाइड बार, ठीक है, इसको आपने बना लिया कि किस तरीके से बनाना है। एफवीजी को मार्क कैसे करना है, उस पर ट्रेड कैसे करनी है, वो पिछली दो वीडियोस आपके पास अवेलेबल हैं, आप उसको बार बार देखें। वो तकरीबन 6-7 घंटे की लाइव स्ट्रीम के अंदर भी उसको मैंने बार बार ऐड कर दिया ताकि आपके लिए उसको फाइंड करना इजी रहे, ठीक है। इनसाइड बार उस वक्त बनती है जब जीरो कैंडल का ना हाई ब्रेक हो ना लो ब्रेक हो। अगर ऐसा होता कि ये विक यहाँ तक आ जाती तो अब ये इनसाइड बार नहीं है, क्योंकि इसने इसका ये नीचे वाला जो लो था इसको ब्रेक कर दिया है, ठीक है। अगर ऐसा होता कि ये इसका हाई ब्रेक कर देता, ठीक है, तब भी हम इसको इनसाइड बार ना कहते। दोनों साइड्स ब्रेक कर देती तब भी इनसाइड बार ना कहते हम इसको, ठीक है। ये बात आपने लाजमी ध्यान रखनी है कि अगर हाई या लो ब्रेक होता, मतलब किसी भी साइड पे नेक्स्ट कैंडल अपने से प्रीवियस कैंडल को ब्रेक कर देती है तो वो इनसाइड बार नहीं होगी, भले उसकी बॉडी उसके अंदर हो। ये बात याद रखनी है। हमें सिर्फ ये देखना है कि हमारी जो इनगल्फिंग हम मार्क कर रहे होते हैं ये उसके ऑपोजिट होता है, कंप्लीटली ऑपोजिट, कोई सी साइड पर ब्रेक नहीं होता, उसके अंदर रह जाता है। ये होता है इनसाइड बार, इसको अपने लाजमी याद रखना है जब भी आप अपना एफपीजी मार्क कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद इसके एक या दो पार्ट्स और आएंगे, वो भी मैं आप लोगों के साथ जब शेयर करूंगा तो आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है इसको देखने का, इस पे ट्रेड करने का, वो और चेंज हो जाएगा। अच्छा, अब
बातों में ना, ये एग्जांपल मेरे सामने आ गई, मैं ये भी आपके साथ शेयर करता हूँ। और आपको ये भी बताता हूँ कि इनसाइड बार के ऊपर जब हम ट्रेड करते हैं तो वो किस तरीके से करते हैं, उसका क्या तरीका होता है। इनसाइड बार जो ये मैंने बनाई है, इस एग्जांपल को आपने अपने सामने रखना है। ठीक है। समटाइम्स ऐसा होता है कि हमारे पास एक आ गया सपोर्ट का एरिया। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास थी सपोर्ट। यहाँ पर एक कैंडल बनी, एक बड़ी कैंडल के साथ इसने इसको ब्रेक किया, जिसको हम कहते हैं अक्सर समटाइम कहते हैं कि जो मार्केट में कोई न्यूज आ गई या कुछ भी हो गया व्हाट्सएवर। ठीक है, या वैसे ही मार्केट यहाँ आ रही थी सपोर्ट पर, या हमारे इनगल्फिंग बाय के ऊपर, हमने वहां देखा कि यार हमने यहाँ से ना अब बाय करना है। ठीक है। जब हम कैंडल के एविडेंस के ऊपर वेट कर रहे होते हैं, हमने देखा इसने इसको नीचे ब्रेक कर दिया। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि नीचे ब्रेक करके ये वापस आ जाती है, कोई इशू नहीं है। इसने इसको ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद अब अब हमने देखना है कि अगर मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया, ब्रेक करने के बाद जब नेक्स्ट कैंडल को बनती है, वो इस कैंडल का इनसाइड बार बन जाए। ठीक है जी। इनसाइड बार मतलब इस कैंडल की क्लोजिंग इस कैंडल के अंदर हो। ये जो नेक्स्ट कैंडल है अपने से प्रीवियस वाली कैंडल को किसी भी साइड पर ब्रेक नहीं करती, तो ये इनसाइड बार है। अब यहां पे आके हमने क्या देखना है कि ये कैंडल का ब्रेकआउट अब जिस तरफ होगा, मार्केट के उस साइड पर निकलने के जो चांसेस हैं वो ज्यादा हो जाएंगे। 80 to 90% चांसेस हो जाएंगे। 100% हम नहीं यूज करेंगे कभी भी, कोशिश हमारी यही होगी। ठीक है, 80 to 90% तक हम कह सकते हैं कि यार इतना चांसेस इसके होते हैं। जो एग्जांपल मेरे सामने आई है, हो सकता है कि अभी इनसाइड बार की वो एग्जांपल आपके सामने भी नजर आ रही हो। ठीक है, ये तो मैंने आपको बताया ना कि सपोर्ट के ऊपर या इनगल्फिंग बाय पे या इसी तरह इनगल्फिंग सेल पे ये चीज बन जाए, तो उस साइड इसके निकलने के चांसेस जो है वो ज्यादा होते हैं। इसके अलावा जो लोग हमने देखे हैं जी, वो सिर्फ इसी बेसिस पे काम करते हैं कि यार मार्केट जिस साइड ब्रेक हुई वहां कोई दो तीन बुलिश कैंडल या बेरिश कैंडल बन जाए, उसके बाद इनसाइड बार आ जाए, तो वो इनसाइड बार जिस साइड ब्रेक होगी हमने उस साइड ट्रेड करनी है, उससे वेरी नेक्स्ट कैंडल का हमने स्टॉप लॉस रख देना है। ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपको वो चीज नजर आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, वरना मैं आपको दिखा देता हूँ। चलो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे क्या हुआ, ये कैंडल, इसका जो हाई पॉइंट है वो, हाई या किसे कहते हैं, हाँ ये रहा। लो ये रहा। इसने इसको ऊपर ब्रेक किया हुआ है, तो ये इनसाइड बार नहीं है। हम जरा और ऊपर जाते हैं, जो चीज मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ यहाँ पर देखें। ये लो, ये हाई। अब इस कैंडल का क्या बना, ये कैंडल तो इसके अंदर आ गई, ये इनसाइड बार बन गई। अब होता क्या है, ये इनसाइड बार, इसके बाद की कैंडल्स इसको जिस साइड ब्रेक करेंगे मार्केट के उस साइड निकलने के चांसेस जो है वो ज्यादा हो जाते हैं। इसने इसको ऊपर ब्रेक किया, गुड हो गया। यहाँ पर हमारी ट्रेड लग गई, ये इनसाइड बार थी। इसके नीचे ये आप अपना छोटा स्टॉप लॉस दे सकते हैं, अगर मार्केट में ये 20 पिप का बन रहा है तो ठीक है। अदरवाइज आप ये जो कैंडल है इसके नीचे कुछ 3 4 5 पिप्स का सेल बस दे देंगे। ठीक है। अब आपने जो टीपी क्लेम करना है, सबसे पहले ये देखना है जो आपकी ट्रेड लगी है वहां से यहाँ तक कितना एसएल बनता है, कितने पिप्स का। उतने ही पिप्स का आपने अपना टीपी 1 जो है वो मार्केट से क्लेम करना है कि 1:1 का आपको लाजमी मिले। उसके बाद आप इस पैटर्न के जरिए 1:2 तक की एक अच्छी ट्रेड इजीली कैप्चर कर सकते हैं। एसएल भी होंगे, टीपी भी होंगे। आपने डायरेक्ट ये चीज समझ के, जी ये मुझे समझ आ गया, पता लग गया और चलो आओ ट्रेड करें, घुस नहीं जाना यार। इसकी प्रैक्टिस करनी है, इसको मार्क करना है। वो लोग जो ट्रेडिंग रूम के अंदर हैं वो भाई इस चीज को मार्क लाजमी करके अपने एफईजी के साथ शेयर करें कि इनसाइड बार के ऊपर जब एफईजी आता है तो वो काम करता है या नहीं करता। ठीक है। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि हमने जब इनसाइड बार इस तरीके से बनाया जो मैंने आपको एग्जांपल में दिखाया, कि जैसे ये इनसाइड बार है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट कैंडल जी बनी ये, फिर बनी ये, इसके अंदर आके इस कैंडल से इस कैंडल में बन गया फेयर वैल्यू गैप। ठीक है। और फिर क्या हुआ,
मार्केट जो है वो आई आपके एफवीजी को टैप करके निकल गई, ट्रेड दे दी, हो जाता है, ट्रेड हो जाएगी। लेकिन हमने ये देखना है कि क्या ये हमारा एफवीजी ठीक था या नहीं था। उसके लिए फिर हम वही काम करेंगे, ये कैंडल वन, कैंडल टू, कैंडल थ्री, ये कैंडल जीरो। कैंडल जीरो को ऑब्जर्व करेंगे कि कैंडल जीरो के बाद वन का क्या बना। क्या वन ने कैंडल जीरो को किसी भी साइड ब्रेक किया है तो ये एक हमारे पास वैलिड एफवीजी है, अगर नहीं किया तो ये वैलिड एफवीजी नहीं है, ये इनसाइड बार के साथ बन गया, ये हमें नहीं चाहिए होता। भले यहाँ से ट्रेड दे जाए, वो एक अलग कहानी है, हमें उसको नहीं देखना, हमें देखना है कि इसका तरीका क्या है, इसका तरीका ये है। ठीक है, तो ये हमारे पास है जी इनसाइड बार की कहानी। अब यहाँ पर देखो इनसाइड बार बना, इमीडिएटली ट्रेड देगी आपको, और ये सीन यहाँ तक बन गया। अब आपने करना क्या है, ठीक है, सबसे पहला काम कि आपने ये देखना है कि आप जो एफ अपना मार्क कर रहे हैं उसमें कैंडल जीरो ऑब्जर्व करनी है, फिर वन, टू और थ्री देखना है, क्योंकि हमने स्टार्ट करना है वन, टू, थ्री, कोई भी तीन कैंडल्स होगी उसके अंदर एफ देखना है। मिल गया तो उसके बाद आप देखिए कैंडल वन के साथ जो पिछले कैंडल थी, कैंडल जीरो, क्या वो इनसाइड बार तो नहीं है, नहीं है, ओके हो गया, गुड। अब उस पर ट्रेड कैसे करनी है वो पिछली वीडियो के अंदर आपको बताया हुआ है, आप उसको बार बार देखें और ग्रुप के अंदर, ट्रेडिंग रूम वाले शेयर करें। बाकी जो लोग प्रैक्टिस करना चाहते हैं इस चीज़ की, वो फेसबुक ग्रुप के अंदर इसको, अपने चार्ट को, अपने एनालिसिस को, अपने मार्किंग को शेयर करें, और गोडॉक्स के नाम की जो आईडी है उसको टैग करें, ताकि जैसे मैं फ्री हूँ मैं आपका वो मैसेज देके आपको वहां पर आंसर कर सकूं। बाकी स्टूडेंट्स को भी है कि यार आप लोग भी वहां पर लोगों को आंसर किया करें। ठीक है जी। ये काम आप लोगों ने करना है एक, कि आपने एफईजी के साथ इस चीज को लाजमी देखना है और अपने ग्रुप में शेयर करना है कि जी एफईजी पे जो जो काम कर रहे हैं वो इस तरीके से इसकी मार्किंग करके दिखाएंगे, हाँ जी ये मैंने जो एफईजी मार्क किया था उसके पीछे की कैंडल इनसाइड बार थी तो ये हुआ, इनसाइड बार नहीं थी, ओके हो गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट ये करना है, ये ऑफिशियल नहीं है, ये अनऑफिशियल है, अगर आप काम करते हैं तो ये आपकी अपने ऊपर है, ये काम करके आप लोगों ने ट्रेडिंग रूम के अंदर शेयर नहीं करना, क्योंकि वहां पर हमारा अभी काम चल रहा है एफवीजी का, और उसके बाद नेक्स्ट कुछ टॉपिक्स हैं उसके ऊपर आएगा। ठीक है, तो आपने जस्ट अपने इनसाइड बार को कंट्रोल में रखना है, इस तरीके से मार्किंग करनी है एफवीजी की। इनसाइड बार के ऊपर आप डायरेक्ट ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, आपने देखा, आपने इसके ऊपर कम से कम कोई 20, 30, 40, 50, 100 ट्रेड्स डेमो की करनी है इनसाइड बार, जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि यार एक तो होता है कि ये सपोर्ट या रेजिस्टेंस पर बन जाए तो आप उस जगह पर ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, कि जैसे ये सपोर्ट ब्रेक हुई, इनसाइड बार नेक्स्ट कैंडल बनी, अब वो जिस साइड ब्रेक करेगी मार्केट निकलेगी उस साइड पे। ठीक है, वो ऊपर को ब्रेक करे तो ऊपर निकलेगी, नीचे को ब्रेक करे तो नीचे निकलेगी, जब इनसाइड बार बनने के बाद नेक्स्ट कैंडल जब मूव करेगी, जिसे हम जीरो, वन और टू कह रहे हैं, तो वो जिस साइड ब्रेक करती है। और मैंने ये चीज भी देखी है कि जब इस तरीके से मार्केट ने अपनी रेजिस्टेंस को, सपोर्ट को ब्रेक किया, इनसाइड बार बना, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल आई, अब मैंने देखा कि ये कैंडल जीरो है, ये कैंडल इनसाइड बार हो गई, ये कैंडल नंबर वन, कैंडल नंबर टू और कैंडल नंबर थ्री बना, इसके दरमियान में एफईजी है, मार्केट आई, एफईजी को टैप किया, खड़क नीचे डाउन, और अच्छा खासा डाउन, ऐसा नहीं कि हल्का फुल्का, ठीक ठाक 50, 60, 100, 150 पिप तक की डाउन आ जाती है। और इस सिचुएशन में जब मार्केट आती है ना, जो सिचुएशन मैंने अभी डिस्कस की है, एक बार फिर से आके रिटेस्ट करके भी डाउन आ जाती है, उस टाइम कभी कभी अगर ट्रेंड कंटिन्यू करना हो उसको, कोई स्विंग हाई यहाँ ना बन रहा हो, तो वो नीचे के स्विंग को भी ब्रेक करके नीचे निकल आती है और ज्यादा। अक्सर आपने देखा होगा वीडियोस में जब हम बैठे होते हैं तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा होता हूँ कि यार इसका नेक्स्ट टारगेट क्या पॉसिबल है, उसके बाद नेक्स्ट टारगेट क्या पॉसिबल है। तो हमने आप लोगों के साथ पिछली कुछ लाइव स्ट्रीम्स के अंदर 100, 100, 150, 150, 200, इवन 300 पिप्स तक भी ट्रेड मॉनिटर की हुई है, ऑब्जर्व की हुई है, इवन वहां लिख के रखा है कि ये इसका टारगेट है जहां तक इसको आना चाहिए। वो फिर ये होता है कि हम ब्रेक इवन के साथ उसको ट्रेड करते हैं। ठीक है जी। ये तो हो गया आप लोगों का काम। तो बाकी जो लोग हैं वो अगर इनसाइड बार के ऊपर ट्रेड करते हैं तो दोनों तरीकों से कर सकते हैं, पहले मॉनिटर करना है, ऑब्जर्व करना है, उसके बाद आपने काम करना है। पहले भले आप बैक टेस्टिंग में जाके इस चीज को देखें और फेसबुक ग्रुप में शेयर करें। ट्रेडिंग रूम के जो लोग इनसाइड बार के ऊपर अपनी ऑब्जर्वेशन को मजबूत करना चाहते हैं, इसको देखना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, वो भी इस तरह की बैक टेस्टिंग में मार्केट को देख के, ठीक है, और फेसबुक ग्रुप में शेयर करेंगे इनसाइड बार को। आपने जब ट्रेड करना है तो वो फेसबुक ग्रुप में शेयर करना है, ट्रेडिंग रूम में शेयर नहीं करना है, ये चीज मैं बार बार आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, ट्रेडिंग रूम में इस चीज की कोई डिस्कशन नहीं होगी कि ये जो ट्रेड मैंने ली ये मैंने इनसाइड बार के ऊपर ली है, नो,
इनसाइड बार को आपने जो यूज करना है वो आपने एफवीजी के साथ यूज करना है, क्योंकि हमने वहां पे इनगल्फिंग के साथ इसको अटैच किया है, उसको देख रहे हैं, तो अपने उसी तरीके से इसके ऊपर काम करना है। तो अभी तक ये हो गया। इसके बाद जो एक टॉपिक आएगा, वो टॉपिक या तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको वीडियो दूं, या फिर मेरी मजीद कोशिश होगी कि उसके ऊपर हम एक लाइव सेशन अपना करेंगे और उसको कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। वो चीज़ उम्मीद है कि आप लोगों को, जो आप लोगों का एक पॉइंट ऑफ व्यू है, उसको मजीद बदल के रख देगी। मैंने बहुत देखा है, उसके ऊपर बहुत कम लोग जो है बताते हैं, बात करते हैं, काम करते हैं। या तो उनको पता है, वो बताना नहीं चाहते। ठीक है, मेरी एक ना ये एक सोच है, मैं इस चीज को बड़ा देखता हूँ। ये पता है, बताना नहीं चाहते। या दूसरा, आता नहीं है। या तीसरा, बताना इसलिए नहीं चाहते कि बहुत मुश्किल है, लोग परेशान हो जाएंगे, आएंगे नहीं उनके पास सलाम दुआ करने के लिए। तो भाई, हमें जो चीज़ पता है ना, हमारी कोशिश है कि हम आप लोगों तक पहुंचाते रहें, आप लोगों को बताते रहें। ठीक है। तो फिलहाल के लिए इतना कुछ था। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जो प्रैक्टिस का तरीका बताया है भाई, वीडियोस पड़ी हैं, यूट्यूब भरा पड़ा है, मेंटोर्स भरे पड़े हैं, सिखाने वाले भरे पड़े हैं, सीखने वाले भरे पड़े हैं, यार दोस्तों को ट्रेडिंग आती है, गैमलिंग वाले भी भरे पड़े हैं, लेयरिंग वाले भी भरे पड़े हैं, जोन की ट्रेडिंग करने वाले भी भरे पड़े हैं। आपको 110% प्रॉफिट वाली वीडियोस भी भरी पड़ी हैं। लेकिन किसी काम की नहीं है वो सारी वीडियोस, वो सारा डाटा, वो सारी पीडीएफ, जब तक आपने अपने हाथ से उस चीज की बैक टेस्टिंग नहीं की, उस चीज को लाइव मार्केट में अप्लाई नहीं किया, उसको देखा नहीं, ऑब्जर्व नहीं किया, उसके प्रॉपर रूल्स को फॉलो करते हुए। जो मैं एक रूल समझता हूँ वो यही रूल है कि भाई, आपने जब भी किसी चीज की प्रैक्टिस करनी है, तो कम से कम आपने खुद अपने हिसाब से अपनी एक्यूरेसी उसके ऊपर देखनी है। तकरीबन 100 ट्रेड्स के लिए, और 100 ट्रेड्स के लिए ऑलमोस्ट 2 से 3 महीने लग जाते हैं। 2 से 3 महीने किसी भी चीज के ऊपर आप 100 ट्रेड्स कर रहे हैं। और जब आप करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ती। बस आपको एक ऐसे बंदे की जरूरत होती है, या ऐसी कम्युनिटी की जरूरत होती है जो आपके साथ रहे, आपको साथ साथ गाइड करती रहे, बस। और आप लोग खुश नसीब हैं कि आप लोगों के पास एक कम्युनिटी है, जिनके साथ मिलके आप लोग काम कर रहे हैं, और अच्छा सीख रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। अब तो माशाल्लाह काफी लोग जो है वो रियल अकाउंट पर प्रॉफिट भी कर रहे हैं। कुछ दो चार रह गए हैं सेंट वाले, उनको भी इंशाल्लाह हमने स्टैंडर्ड अकाउंट पे ऊपर लेके आ जाना है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज।